गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सोयल यानी कि मृदा। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। अर्थ के सरफेस पर दानेदार कणों के आवरण की थिन लेयर यानी कि जो पतली परत होती है वो सोयल कहलाती है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड। यह लैंड के निकटता से जुड़ी हुई होती है। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल्स। स्थल रूप से सोइल के टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं। सोइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर्स रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सोइल का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, ऊर्जा पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले मिनरल से होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये वेदरिंग की प्रोसेस के माध्यम से बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सोइल फर्टाइल। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण सोइल को फर्टाइल बनाता है। सो स्टूडेंट्स, सोइल की प्रोफाइल कैसी होती है? टॉप सोइल में क्या होता है? ह्यूमस होती है, वेजिटेशन होता है। ह्यूमस में जब ऑर्गेनिक बहुत लंबे समय तक रहता है और ह्यूमस होती है। ह्यूमस में वेजिटेशन रहती है। टॉप सोइल के नीचे जो सब सोइल होती है उसमें सब स्लेट और क्ले होती है। उसके बाद जो वेदर रॉक होती है, वेदर रॉक मतलब सबसे नीचे जो पेरेंट रॉक होती है, जब वेरियस फैक्टर्स ह्यूमस एक्ट करते हैं, जब वो टूटती है यानी कि डिके होती है, एक्सपोज हो जाती है, टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, फ्रोस्ट का एक्शन होता है, पानी का, बर्फ़ का और हवा का, इन सारे एक्शन से पेरेंट्स रॉक वेदर हो जाती है और फिर वेदर रॉक मटेरियल हो जाता है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने में हंड्रेड्स ईयर्स लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के कारण। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सोइल फॉर्मेशन के मुख्य कारक पेरेंट्स रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और सोइल फॉर्मेशन के कंपोजिशन में लगा समय है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेसेस में ये अलग अलग होता है। अब इस फिगर में दिखाया गया है कि सोइल कैसे फॉर्म होती है। तो सोइल कैसे फॉर्म होती है? पेरेंट रॉक कैसे फॉर्म होती है? जैसे कि हमने देखा कि सोइल प्रोफाइल में पेरेंट रॉक, जिस रॉक से सोइल वेदर होकर बनती है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि सोइल कैसी होगी। डिटरमाइन करती है कि सोइल का कलर कैसा होगा। कलर मतलब कि वो दिखने में कैसा होगा। टेक्सचर मतलब छूने में कैसी होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। मिनरल कंटेंट उसका क्या होगा। और परमिएबिलिटी का मतलब होता है कितने ज़्यादा छेद होंगे, होल्स होंगे, ये सब मैटर करते हैं। पानी उसमें किस तरीके से पास किया जा सकता है, ये सब सोइल की परमिएबिलिटी को शो करते हैं। क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल कितनी है, उसमें वेदरिंग किस रेट पर हो रही है और ह्यूमस कैसा है। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। टाइम डिटरमाइन करता है कि सोइल की प्रोफाइल की थिकनेस कितनी होगी। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। वनस्पति जाति, प्राणी जाति और सूक्ष्म जाति ह्यूमस निर्माण की दर को इफेक्ट करते हैं। रिलीफ यानी कि एल्टीट्यूड किस हाइट पर है, स्लोप कैसा है, प्लेन है, हिली एरिया है, ये डिटरमाइन करता है कि सोइल वहाँ पर कैसे टिकी रहेगी। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग सोइल फॉर्मेशंस। अब हम करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि मृदा का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन और संरक्षण के उपाय। सोइल इरोजन्स एंड डिप्लीशंस आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ सोइल एज रिसोर्सेज। सोइल इरोजन्स एंड डिप्लीशंस सोइल रिसोर्सेज के लिए दो मुख्य खतरे हैं, डेंजर हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल्स। मानवीय
और प्राकृतिक यानी कि ह्यूमन नेचुरल दोनों ही फैक्टर्स से सोयल का डिग्रेडेशन हो सकता है। फैक्टर्स विच लीड टू सोयल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ड्रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। सोयल के डिग्रेडेशन में सहायक फैक्टर्स डिफोरेस्टेशंस, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज, ड्रेन वॉश और फ्लड हैं। इसमें कुछ सम मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशंस आर, जैसे कि सोयल कंजर्वेशन की कुछ मेथड हैं, जैसे कि फर्स्ट है mulching. The bare ground between plants is covered with layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moistures. जैसे कि ऐसी जगह पर जहाँ कोई चीज़ उग नहीं रही है, पेड़ भी बहुत कम है, तो वहाँ पर हम एक क्या कर सकते हैं, स्ट्रा यानी कि सूखी घास से भी लैंड को ढक सकते हैं, ताकि लैंड के अंदर की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो ज़्यादा धूप के कारण उसके अंदर का जो वाटर है वो इवापोरेट ना हो सके। काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सोइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। यानी कि ये जो काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि पत्थर हो गए, घास हो गई, मिट्टी हो गई, इसे हम एक लाइन सी बना लेते हैं ऊंची ऊंची सी करके। जो हमारे बैरियर्स होते हैं उनके आगे हम गड्ढे बना देते हैं और ट्रंचेस बना देते हैं, जो कि वाटर है उन ट्रंचेस यानी कि गड्ढों में पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि उसमें दिखाया गया है, पिक्चर में दिखाया गया है। और थर्ड है रोक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. चट्टान बांध यानी कि रोक डैम, ये है जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और सोयल लॉस को रोकते हैं। इसमें हम बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं ताकि पानी का जो बहाव है वो कम हो जाए। फोर्थ है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, दिस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोयल इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो टेरेस फार्मिंग है, हम क्या करते हैं, जैसे कि स्टीप स्लोप्स होते हैं, यानी कि स्टेप बनाकर फार्मिंग करते हैं और अलग अलग तरह से इसमें क्रॉप्स उगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी का रन ऑफ है वो जो बहाव होता है वो हमारा सोयल इरोजन बच जाता है। अब जब हम टेरेस फार्मिंग, ये तो हमारी टेरेस फार्मिंग हो गई। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम रेन वॉश। बीज की जो फसल उगाना, वो रेन वॉश से सोयल को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें अल्टरनेट रोज में ग्रो की जाती हैं। काउंटर फ्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ ए हिल स्लोप्स टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर्स ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। हिल स्लोप्स पर जो रोज होती हैं वो पैरेलल जुताई ढाल स्लोप से नीचे बहते जल के लिए एक नेचुरल बैरियर्स का निर्माण करती है। Shelter belt in coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. जो हमारी शेल्टर बेल्ट होती हैं उसमें जो कोस्टल और ड्राई प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए ट्रीज रोज में लगाए जाते हैं ताकि सोयल कवर इरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एक प्यारी सी एक्टिविटी इसमें दी गई है। जो एक्टिविटी है, देखो ये एक्टिविटी में क्या दिया गया है। इसमें एक ही जो टाइप्स की एक ही आकार की ए और बी की दो ट्रे दी गई हैं। इस एक्टिविटी में एक ही आकार की ए और बी दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 होल्स बनाइए और इन्हें सेम अमाउंट में सोयल से भरिए। ए ट्रे की जो सोयल है उसको खाली छोड़ दीजिए, जबकि बी ट्रे में गेहूं और राइस के दाने लगाइए। बाद में बी ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इस फिगर में। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि ये एक स्लोप पर हों। दोनों ट्रे सेम साइज सेम हाइट
एक एक में मग से वाटर डालते हैं। दोनों ट्रे के होल्स से निकलने वाले मड्डी वाटर को दो सेपरेट कंटेनर्स में कलेक्ट करें और कंपेयर करें कि प्रत्येक जो ये हमारी ट्रे हैं यानी कि ए और जो बी ट्रे है इसमें कितनी सोइल बह रही है। तो हम देखते हैं कि ए में बी की कंपैरिजन में ज़्यादा सोइल इरोजन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अच्छे से इस लेसन को रीड कीजिए और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, ये आपको अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट करना है, जिसके 5th पार्ट हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक्स।